हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने एक छोटा सा संदेश आपके लिए दिया है। मैं चाहता हूँ उस संदेश का आपके सामने प्रचार करूँ। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 1 में मैं जब उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही गहरी बातें दी हैं। मैं जो चाहता हूँ कि उन बातों पर आप ध्यान दें और उन बातों को सुने। यहाँ पर लिखा है पहले अध्याय के 3 वचन में, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, आज क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने बारे में भविष्यवाणी सुनने में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। वो सब जगह से सुनना चाहते हैं कि मेरे लिए प्रोफेसी हो, प्रॉफिट मेरे लिए प्रोफेसी करे। लेकिन बाइबल का प्रकाशित वाक्य क्या कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बहुत सारे लोगों को मैंने आज इंटरनेट पर देख रहा हूँ, मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि वो केवल अपनी अच्छी प्रोफेसी सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य यहाँ पर कुछ और कहता है। प्रकाशित वाक्य यहाँ पर कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि हमें इस पुस्तक की भविष्यवाणी पर जोर देना है। परमेश्वर का वचन हमारी भविष्यवाणी है। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए भविष्यवाणी है। पवित्र आत्मा हमारे लिए भविष्यवाणी है। वह आएगा, यह भविष्यवाणी हो चुकी है और वह आने वाला है। बाइबल बता रहा है कि समय निकट है। उसके आने का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा निकट है। मेरे प्रियो, लोग भूल चुके हैं कि सच्ची भविष्यवाणी क्या है। लोग भूल चुके हैं कि भविष्यवाणी किस लिए की जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए है। आप पुराने नियम को उठा कर देखें, वहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत ही ज़्यादा भविष्यवाणी की है। लेकिन नए नियम में कुछ और ही बात निकल कर आ रही है कि धन्य वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। लेकिन आज हम रियल भविष्यवाणी से भटक चुके हैं। आज हम सच्ची भविष्यवाणी से भटक चुके हैं। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर जाना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी भविष्यवाणी है। अगर आप पूरी पुस्तक को पढ़ें, एक अध्याय में पूरी पुस्तक को पढ़ें कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह कहता है प्रकाशित वाक्य। आज कितने लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं? आज कितने लोग रेवलेशन की बुक को पढ़ रहे हैं? आज कोई नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ चंगाई, सिर्फ हीलिंग, सिर्फ मनी मिराकल, सिर्फ पता नहीं क्या क्या लोग आज सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य को आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है। प्रकाशित वाक्य को पढ़कर हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। आज कितने लोग, आज कितने मसीह अलर्ट है परमेश्वर के मसीह के इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ने के बाद? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ें। कितने लोग तो सिर्फ मत्ती को पढ़ते आए हैं ज़माने से, कितने लोग सिर्फ लूका को पढ़ते आए हैं ज़माने से, लेकिन कभी उन्होंने प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुने, पढ़े, माने और इसकी बातों को हम परमेश्वर की बात जोते रहें, क्योंकि बाइबल बता रहा है समय निकट है। हालेलुया। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि भविष्यवाणी की पुस्तक को हम पढ़ें। परमेश्वर चाहता है इस भविष्यवाणी की पुस्तक को माने। परमेश्वर चाहता है इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पर को हम सुनकर इस पर विश्वास करें और चले। क्या आज हम तैयार हैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ने के लिए, इस पर चलने के लिए? मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहता हूँ, केवल आप परमेश्वर के वचन को ही अपनी भविष्यवाणी का सोर्स समझे और कोई और कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन हमारी भविष्यवाणी का सोर्स है। वो एक समुंदर के समान है। अगर हम एक भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसकी भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ना है, मानना है, चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। यही हमारे लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम पर प्रोफेसी करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारी भविष्यवाणी का सोर्स है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? धन्य है जो इन भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनते हैं और जो लिखी हुई बातों को मानते हैं, वही धन्य है।
कि आप धन्य होना चाहते हैं तो इस वचन को सुनना और इस वचन पर चलना शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ है, आप धन्य हो जाएंगे। इंग्लिश में धन्य की जगह ब्लेस लिखा है, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस भविष्यवाणी पुस्तक को सुनना है, मानना है और इस पर चलना है। बस परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।